दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी बॉर्डर पर दिन रात देश की हिफाजत करती है, फिर चाहे वो जल, थल, वायु या फिर कहीं से भी क्यों ना हो। लेकिन क्या सिर्फ ये 3 ही जगह ऐसी हैं जहां इंडियन आर्मी तैनात है? एक और ऐसी जगह है जहां हमारे सोल्जर दुश्मन के साथ साथ वातावरण से भी लड़ रहे हैं और हमारे कई जवान इस खतरनाक वातावरण में अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये जगह है सियाचिन ग्लेशियर, जहां जमा देने वाले कड़ाके की ठंड पड़ती है। यहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री तक होता है। साथ ही ग्लेशियर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोल्जर्स के लिए यहाँ पर सरवाइव करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। पर इन सब के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे मौसम वाले बर्फीले पहाड़ पर हमारे सैनिक क्यों तैनात हैं। आखिर -70 डिग्री वाले तापमान में हमें किससे खतरा है? तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे आए दिन भारत का आमना सामना होता रहता है, उसकी नजर सियाचिन पहाड़ पर है। ये विवाद शुरू होता है 1970 में, जब पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर चुपके से चढ़ाई अभियान शुरू करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहां से भारत पर नजर रखना आसान है। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान अपना कब्जा करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान का ये अभियान ज्यादा दिन तक छिपा नहीं और 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल बुल कुमार को लगी, जिसके बाद सरकार ने कर्नल को ऑर्डर दिया कि आप सियाचिन ग्लेशियर का नक्शा बनाइए और उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कीजिए। इसकी खबर जैसे ही पाकिस्तान को हुई, उसने सियाचिन पर कब्जा करने के लिए तैयारी तेज कर दी और चढ़ाई करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, उनका ऑर्डर लंदन की एक कंपनी को दिया। लेकिन वो कंपनी पहले से ही भारत को इन चीजों को सप्लाई करती थी और भारत के रिश्ते पहले से ही बाकी देशों के साथ अच्छे हैं, इसलिए उसने ये इंफॉर्मेशन भारत को दी। फिर क्या था? भारत ने अप्रैल 1984 में मिशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर अपना झंडा गाड़ दिया। जब पाकिस्तान वहां पहुंचा और उसने देखा कि भारत ने पहले ही वहां अपना कब्जा कर लिया है और पश्चिम में स्थित सेल्टारो रिज को घेर लिया है, जहां अब इंडियन आर्मी के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप है। हालांकि आज भी पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को अपना बताता है और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों के बीच में मुठभेड़ चलती रही। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई लड़ाई की, लेकिन इसके बाद इंडियन फोर्स को अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दुश्मन की गोली से ज्यादा सर्द मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे मौसम में जहां इंसान का शरीर फ्रीज हो जाए, उनमें खाने की क्या हालत होती होगी? वैसे तो सैनिकों को गर्म खाना नसीब ही नहीं होता, ऊपर से यहाँ अंडे, मांस, सब्जियां सब जम जाते हैं। ऐसे में खाना पकाना हद से ज्यादा मुश्किल है। इसलिए सियाचिन में सैनिकों के लिए पैक्ड खाने का इंतजाम किया जाता है। ऐसा खाना जिसे आसानी से उबाल कर खाया जा सके। ये खाना बिल्कुल भी बेस्वाद होता है। साथ ही दोस्तों, शरीर को गर्म रखने के लिए आर्मी के जवानों को रोज अंडा और गुड़ चक्की दी जाती है, ताकि शरीर ऐसे मौसम में गर्म रह सके। इतना ही नहीं, सियाचिन ग्लेशियर का सबसे कम तापमान -30 डिग्री होता है। इस मौसम में कोई शख्स नहाना तो दूर, पानी के बारे में सोचना भी नहीं चाहेगा और सैनिकों को भी यही हिदायत दी जाती है। यहाँ तक कि उन्हें शेव करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि अगर इतनी ठंड में कोई कट लग गया तो उसे ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। पर आर्मी के पास ऐसे बेस कैंप होते हैं जिन्हें गर्म रखा जाए। लेकिन जिस जगह पर टेम्परेचर -70 तक चला जाता हो, वहां अंदाजा लगाइए कि कितनी गर्माहट की जरूरत होती होगी। और सैनिक कैंप का ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऊंचाई जैसी जगहों पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और अगर तापमान बढ़ाने की कोशिश की गई तो उनका कैंप भी ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही ग्लेशियर पर बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें चलना भी मुश्किल होता है और हमारे सैनिक ऐसी स्थिति में 28 से 30 किलोग्राम वजन अपने कंधे पर लाद कर चलते हैं, वो भी 25 से 28 दिन के सफर के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि जवान ऑक्सीजन की कमी की वजह से रात को सोते ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती होगी, तो चलिए आपको उस ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं जो इंडियन आर्मी को सियाचिन ग्लेशियर में सरवाइव करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, इतना तो हम जान ही चुके हैं कि ग्लेशियर पर तैनात रहने के लिए शरीर का मजबूत और इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत होने चाहिए। तो सियाचिन ग्लेशियर पर पोस्टिंग से पहले जवानों को 5 हफ्ते तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शुरुआती दिनों में सैनिकों को यह सिखाया जाता है कि माउंटेन क्लाइंबिंग कैसे करते हैं। इसके लिए उन्हें कश्मीर में चढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें सीधा सियाचिन में 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है
उसमें डिफेंस से लेकर रेस्क्यू और तूफानी परिस्थितियों में लाइफ सेविंग ये सब सिखाया जाता है। साथ ही उनके दिन की शुरुआत 1 से 1.5 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग से होती है। 21 दिन की ये ट्रेनिंग के बाद जवानों को एक टेस्ट पास करना होता है। जो इस टेस्ट को पास करता है सिर्फ उसी की तैनाती सियाचिन ग्लेशियर पर होती है। ऐसे ग्लेशियर जहां 2 मिनट रुकना भी खतरनाक है, वहां हमारे जवानों की पोस्टिंग 3 महीने के लिए होती है। आपको एक और हैरानी की बात बताते हैं, जब से मिशन मेघदूत शुरू हुआ है तब से 2015 तक 869 जवान मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ये रिपोर्ट लोकसभा में हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह ने 2015 में पेश की थी। सियाचिन ग्लेशियर इतना खतरनाक है कि किसी को भी नहीं पता वहां मुसीबत किस रूप में आ जाए। कभी बर्फ की बड़ी बड़ी सतहों का खिसकना, बर्फ के तूफानों का आना और तेज हवाओं का चलना। इसलिए सभी जवान एक दूसरे से रस्सी की मदद से बंधे होते हैं ताकि मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पर खाने और राशन की चीजें जवानों तक कैसे पहुंचती हैं। पहली बात तो यहाँ करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है। इतनी तेज हवा जो किसी भी हेलीकॉप्टर को सेकंड्स में उड़ा सकती है। इसलिए बेस कैंप से राशन को ग्लेशियर तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर चीता को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये भी सतह पर नहीं उतरता, हवा में ही राशन डिलीवर किया जाता है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि हवा की गति ज्यादा देर तक हेलीकॉप्टर को ठहरने नहीं देती। साथ ही दुश्मनों से भी छिपना जरूरी होता है। वहीं भारत सरकार हमारे इन बहादुर सिपाहियों पर रोजाना 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। इतना ही नहीं, बल्कि सिपाहियों को दुश्मनों से लड़ने के लिए और ग्लेशियर पर सरवाइव करने के लिए 7,500 करोड़ के इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कराती है, ताकि इन पहाड़ों पर कोई परेशानी ना हो। और सियाचिन ग्लेशियर के सैनिकों को जिम्मेदारी खास तरीके पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही होती है। अब सवाल यह उठता है कि मेघदूत मिशन तो समाप्त हो चुका है, फिर इंडियन आर्मी को यहाँ तैनात क्यों किया गया है? दरअसल दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों में एक और देश है जिसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं और ये दोनों ही मिलकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। ये दूसरा देश है चीन। दरअसल काराकोरम की पहाड़ियों पर एलओसी के खत्म होने के बाद एक तरफ NJ-9842 जो पाकिस्तान का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ चीन का अक्साई चीन पॉइंट है, जो सियाचिन की वजह से एक हो सकता था और ये दोनों ही देश भारत पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए इतनी कड़ाके की ठंड में भी हमारे सैनिकों को ग्लेशियर पर तैनात रहना पड़ता है। और साथ ही दोनों देश पाकिस्तान और चीन पर नजर रखना भी भारत के लिए सियाचिन ग्लेशियर से आसान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात हमारे वीर जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।